मैं विजयराज शेगेकर, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष महाराष्ट्र। आज मैं कलम के पारधी बेड़े पर आया हूँ। ये जो बेड़ा आपको जो दिख रहा है, ये 10 साल से यहाँ लोग रहते हैं। मेरा बातचीत कुछ दिन पहले माननीय राठौड़ साहब और माननीय नीतीश चौहान साहब के साथ हुई थी। हमारे मित्र सागर भाऊ जलके के द्वारा मैंने उनको अपने बातचीत में बताने के बाद, पूछताछ करने के बाद उनको बोला कि मुझे वहाँ पे मीटिंग करवाना है और आज मैं यहाँ पे मीटिंग करने को आया। मीटिंग करने को आने के बाद ये समझ में आया, अरे वो तिकडे घेऊन जा रहे साथियों, मीटिंग करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये जो हमारे लोग हैं पारधी समाज से बिलोंग करते हैं और कैटेगरी में एसटी कैटेगरी, आदिवासी कैटेगरी में आते। कुछ दिन पहले भारत में नरेंद्र मोदी साहब ने 75वां 15 अगस्त मनवाया और वो ये कहते हैं कि इस देश में तीसरी महाशक्ति बनाना है और उसके साथ साथ दुनिया की महासत्ता बनाना है। जब मैं यहाँ देखा हूँ तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये देश में भारत तीसरी महासत्ता कैसे बनेगा। साथियों, यहाँ कम से कम 100 परिवार हैं जो परिवार को रहने के लिए बराबर घर नहीं है। ये घर दिखाओ जरा, ये जो घर दिखाओ, ये घर है, ये घर है, ये घर है। उसको पीला रंग का प्लास्टिक का पन्नी लगा है। उसके बाजू में दूसरा घर है, ये घर को एक चादर लगाया है। मेरा एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की सरकार को, इस देश की व्यवस्था को मेरा सवाल है साथियों, अगर सरकार ये कहती है कि हमको महासत्ता बनाना है तो हमारे लोग आज के समय में ऐसे जगह रहते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं, तो भारत दुनिया में महासत्ता कैसे बनेगा। आज भी संविधान में जो हमारे को हक और अधिकार दिए हैं, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण और रोजगार, ये जो 6 बातें हैं, ये 6 बातें आज तक हमारे पास नहीं पहुंची है। इन लोगों के साथ बातचीत करने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि बहुत सारे लोग तो इनमें से पढ़े लिखे नहीं हैं और जो भी पढ़े लिखे हैं वो 8वीं 10 क्लास पढ़े हैं। अगर ये बाजार में, मार्केट में किसी को पास नौकरी मांगने को जाते हैं तो समाज ये कहता है कि आप तो पारधी जाति से बिलोंग करते हो, आप चोर हो, आप दारू निकालते हो, हम लोगों को वो काम नहीं देते। दूसरा, हम इतने गरीब हैं, अगर हम अमीर होते तो लेआउट में प्लाट लेके घर बनाते। लेआउट में प्लाट लेके घर नहीं बना सकते, इसीलिए तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके हम लोग रहते हैं। और आज के समय में 10 साल यहाँ होने के बावजूद भी, और यहाँ की बात नहीं है, दिवाली के पीरियड में मैंने रालेगांव के 10 पारधी बेड़े पर मैं घूम चुका हूँ और वहाँ पे जाने के बाद मेरे को यही बातें समझ में आई कि सभी लोगों की अलग अलग लोग हैं, लेकिन सबकी समस्या एक है। सभी के लोगों के घर अतिक्रमणित हैं, सभी के लोगों को घर को पट्टा नहीं है, सभी लोगों जहां अतिक्रमण में रहते हैं उन लोगों को घरकुल नहीं मिला है, उन लोगों को दारिद्र्य रेशे का राशन नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए आंगनवाड़ी की सुविधा नहीं है, उन लोगों के लिए संडास की सुविधा नहीं है, उन लोगों के लिए लाइन की सुविधा नहीं है, उन लोगों के लिए पानी की भी सुविधा नहीं है। पानी की जो सुविधा नहीं दे सकते वो इस देश के लोग रोजगार की सुविधा क्या देंगे। रोजगार की सुविधा नहीं है, इसलिए हमारे पारधी समाज के, पारधी जाति के, पारधी समूह के जो लोग हैं वो दारू निकालते हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग हम लोगों को ये कहते हैं आप लोग दारू निकालते हैं,
तो सरकार ने सब लोगों को नौकरी देनी चाहिए। अगर नौकरी देते हैं 15-20 हजार की, तो हमको दारू निकालने का शौक नहीं है। किसी माँ बाप को और अपने बेटियों को यह नहीं लगता है कि पुलिस वाला आके हमारे गांड पर 2 सोटे मारे, वो डंडे मारे और हमारी बेइज्जती करे। साथियों, आज के समय में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। अभी कुछ दिन यहाँ पे इलेक्शन के लोग वोट मांगने के लिए भी आने वाले हैं। मैं वोट मांगने वाले सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ, जो भी आदमी यहाँ वोट मांगने को आएगा, उन लोगों को हम लोग 100 रुपए का जो स्टैम्प पेपर है वो उसके आगे करेंगे। वहाँ लिखा होगा हम लोगों को सबसे पहले पानी की सुविधा होना चाहिए, हम लोगों को सबसे पहले लाइन की सुविधा होना चाहिए, हमारे घर को टैक्स पावती मिलना चाहिए, हमारे को 8 मिलना चाहिए, उसके बाद हमारे को घरकुल की सुविधा मिलना चाहिए। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए यही जगह पर आंगनवाड़ी की सुविधा होनी चाहिए। और हम लोगों को रोजगार देने के हिसाब से सरकार ने यहाँ पे कुछ फैक्ट्री, काम करने वाला कोई कारखाना लगाना चाहिए। ये बात जो भी व्यक्ति मानेगा, जो भी व्यक्ति, जो भी उम्मीदवार ये बात को मानेगा, वो 100 रुपए के स्टैम्प पर सही करके देगा, उसी को ही हमारा वोट होगा। अन्यथा हम लोगों को वोट किसको देना और किसको नहीं देना, ये हम मोहल्ले की अपनी मीटिंग लेंगे और आगे का निर्णय आगे करेंगे। साथियों, मैं इतना ही इस समय बोलना चाहता हूँ। मेरे साथ में आज के समय ये जिन लोगों ने ये मीटिंग कंडक्ट लगाई है, वो माननीय राठौड़ साहब मेरे साथ में है, माननीय नितिन भाव मेरे साथ में है, माननीय वो चौहान साहब मेरे साथ में है, वो दूसरे राठौड़ साहब मेरे साथ में है, और वो जो क्या नाम तुम्हारा, विट्ठल चौहान जी हमारे साथ में है, वो सागर भाव झलके हमारे साथ में है, वो काका जी भी हमारे साथ में है, और यहाँ जो महिलाएं बैठी है, ये सब लोगों ने मिलके, यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं उन सब लोगों ने मिलके हमने ये निर्णय लिया है कि जो भी उम्मीदवार हमारे पास आएगा, जो भी वो 100 रुपए के स्टैम्प के ऊपर साइन करेगा, वो बातें एक्सेप्ट करेगा, उसको वोट देने के बारे में हम सोचेंगे। मैंने जो ये बोला जो सही है कि गलत है? मैंने जो बोला सही है कि गलत है? हाथ ऊपर करो और बताओ। जो भी उम्मीदवार 100 रुपए का स्टैम्प पर सही करेगा, उसको बात रखेगा, उसको हम अपना वोट करेंगे, और जो नहीं करेगा उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। धन्यवाद साथियों। मैं विजयराज शिगेकर, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, यवतमाळ।